हेलो दोस्तों, मैं अविता भास्कर। आज हम इस क्लास में बोर का प्रमाण मॉडल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बोर का प्रमाण मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें वर्ष 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के प्रमाण मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया प्रमाण मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के प्रमाण मॉडल की जो कमियां थी दोस्तों, उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने नया जो है प्रमाण मॉडल प्रस्तुत किया। किन्होंने? बोर जी ने, ठीक है। बोर का प्रमाण मॉडल तब आया, ठीक है। इनके अनुसार देखते हैं तो जो मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। जो कि इन्होंने प्रमाण मॉडल जो प्रस्तुत किया बोर जी ने, वो हमारा क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। आगे देखते हैं क्वांटम सिद्धांत है क्या। इसके अनुसार देखते हैं तो ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नील्स बोर ने अपने प्रमाण मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि नील्स बोर ने अपने प्रमाण मॉडल में क्वांटम संख्याओं का जो है प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो है ये है, इसका फिगर जो बनाया है हमने यहाँ पर है ये वाला पार्ट। इनका कहना था जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो बीच का पार्ट है दोस्तों, ये जो लाल और नीला में हमने दर्शाया है, नीला वाला जो पार्ट है ये हमारा प्रोटॉन है, और जो ये चक्रण लगा रहे हैं ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो माइनस का चिन्ह, यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लगाया हमने प्रोटॉन में, और इलेक्ट्रॉन में माइनस का चिन्ह लगाया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो बाहरी कक्ष है हमारा, ये है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन हमारे जो है इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्रण लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनकी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होती है, तो इस प्रकार ये चक्रण करते हैं। आगे देखते हैं, और जो ये बीच का भाग है दोस्तों, यहाँ पर ये नाभिक होता है हमारा, आगे देखेंगे भी। तो देखते हैं यहाँ पर नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः के एल एम एन अथवा 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये हमारा जो नाभिक है ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का चिन्ह हमने लगाया है यानी कि प्लस का, ठीक है। ये हमारा नाभिक हो गया। तो ये जो हमारे बाहरी कक्ष हैं, इसको जो है आप के, पहला कक्ष है जो आप के से दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं, और 1 से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो कक्ष है हमारा, आप इसे यल से लिख सकते हैं या फिर 2 से लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो कक्ष है हमारा यन से लिख सकते हैं आप उसे, या फिर 3 से लिख सकते हैं। चौथा कक्ष है जो हमारा, वो यन से आप लिख सकते हैं या फिर 4 से, यानी कि आप गिनती में भी उसे दर्शा सकते हैं और ABCD के माध्यम से भी आप उसे दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, देखिए जो 1 नंबर का है जो ये हमारा, ये है के सेल, यहाँ पर जो लिखा है हमने, ठीक है। दूसरा वाला है यहाँ पर, ये है यल सेल, तीसरा है एम सेल और चौथा है एन सेल, यानी कि आप 1 2 3 4 से भी दर्शा सकते हैं और एम एन यल के से भी दर्शा सकते हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट है हमारा पॉजिटिविटी चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अब आगे दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रत्येक कक्षा ऑर्बिट अथवा कोश की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें पहला पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है हमारा दोस्तों, ये अपनी कक्षा में जो है अपना जो है चक्र लगा रहा है, यानी कि चक्कर लगा रहा है, तो इससे जो है ऊर्जा उत्सर्जन नहीं होता, जो कि इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसमें, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी कि बाहरी स्रोतों से ऊर्जा वो ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा के नाभिक के जो है समीप वाली कक्षा में आता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। आगे देखते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार बढ़ती है। इसमें देखते हैं, तो पहले हमने बताया है कि आप जो है इसकी जो कक्षा होती है आप 1 2 3 4 से या फिर K से दर्शा सकते हैं, यानी कि प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखते हैं K वाली कक्षा में, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 2 और 2n², यानी कि 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 ही आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया हमारा, यानी कि पहली कक्षा में जो है ये हमारा बीच का न्यूक्लियस है। यहाँ पर जो पहली कक्षा है दोस्तों K वाला, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा है यहाँ पर L कक्षा, तो इसमें देखते हैं दूसरी कक्षा में जो है यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों, और 4 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है दोस्तों कि दूसरी कक्षा में जो है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं L कक्षा वाला। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और M वाले में देखते हैं, यानी कि तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा में अगर 2 को गुणा हम 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का अगर हम 2 से स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो M कक्षा ये है दोस्तों हमारा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन जो है हमने प्रदर्शित किया है, यानी कि बनाकर दिखाया है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी कक्षा जो हमारी N। ठीक है, इसमें देखते हैं चौथी कक्षा में, तो यहाँ पर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, और 8 का अगर स्क्वायर करते हैं हमारा तो 32 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं N कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हमने 32 इलेक्ट्रॉन जो है प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें प्रोटॉन में देखते हैं, तो वर्ष 1886 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की और बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से निर्मित होती हैं। वर्ष 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है। रदरफोर्ड ने इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया। तो प्रोटॉन नाम जो दिया गया दोस्तों ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, इस प्रकार धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन द्वारा की गई, जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति जो है रदरफोर्ड द्वारा सिद्ध की गई थी। दोस्तों अब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किए थे वो थे ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन जी ने किया था, और किस सन में 1897 में। ठीक है,
इन्होंने इसकी खोज की थी और कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोगों के आधार पर थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों से निर्मित होती हैं। थॉमसन ने इन ऋण आवेशित कणों को कणिका कहा, जिसे बाद में जो है वैज्ञानिकों द्वारा इलेक्ट्रॉन कहा गया। आगे देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इसकी खोज इन्हें इस उपलब्धि के लिए वर्ष 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ संयोजित होते हैं। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर शून्य आवेश होता है, परंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। देखते हैं दोस्तों, अब परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ए से मापते हैं। परमाणु त्रिज्या कितनी होती है तो देखते हैं, परमाणु त्रिज्या बराबर 10 की घात -10, ठीक है, यह 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और देखते हैं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो नाभिक की त्रिज्या को फर्मी यानी कि एफ से मापते हैं और इसमें देखते हैं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है तो 10 की घात -15 होती है, यह 1 फर्मी होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख यानी कि 10 की घात 5, ठीक है, 10 की घात 5 यानी 1 लाख गुना 10, 1 लाख होता है दोस्तों, 10 की घात 5 गुना अधिक होता है इसमें। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं ए बराबर जो है हमारा परमाणु त्रिज्या, यहाँ पर है ए हमारा और यहाँ पर है बी, ठीक है। तो ए का अर्थ जो है ए बराबर है हमारा परमाणु त्रिज्या और बी का अर्थ दोस्तों नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।